हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आज का दिन सभी बैंकर्स के लिए, चाहे वे रिटायर्ड हों या फिर वर्किंग, बहुत ही खास एक हिस्टोरिक दिन है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं वी बैंकर्स, जिनके अथक प्रयास के बाद उनके द्वारा फाइल किए गए रिट पिटीशन की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इनके पक्ष में दिया गया है। इस सुनवाई में पिटिशनर्स मतलब यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स के तरफ से काउंसिल्स थे आशुतोष शर्मा और राधाकांत ओझा, और रिस्पोंडेंट्स मतलब यूनियन ऑफ इंडिया और 26 अदर्स जिसमें यूएफबीयू, आईबीए, गवर्नमेंट सभी हैं। इनके काउंसिल्स थे असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और इनके एडवोकेट्स। इसमें बताया गया है कि वी बैंकर्स के द्वारा जो रिट पिटीशन फाइल किया गया था उसमें हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दें कि वी बैंकर्स के द्वारा 26 सितंबर 2019 को स्ट्राइक कॉल के लिए नोटिस दिया गया था, इसका फैसला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 10(1)(a) विद सेक्शन 12(5) के अकॉर्डिंगली दें। और वी बैंकर्स ने यह भी रिक्वेस्ट किया था कि आईबीए और यूएफबीयू के बीच 22 जुलाई 2020 को जो इलीगल समझौता हुआ था, 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का एमओयू जो साइन हुआ था, उसे रोक लगाया जाए क्योंकि यह एम्प्लॉयज़ यूनियन के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस प्रकार से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस केस को, इस पिटीशन को डिस्पोज करते हुए फाइनल सुनवाई वी बैंकर्स के पक्ष में दिया है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल गठित करना होगा, जिसे ऑफिशियल गजेट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और अब वी बैंकर्स के द्वारा रेज किए गए इश्यूज जैसे कि 5 डेज बैंकिंग, इक्वलिटी, पे पेरिटी, सर्विस कंडीशंस और पेंशनर्स के इश्यूज के संबंध में नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा फैसला लिया जाएगा। लेकिन कुछ बातें अभी भी क्लियर नहीं हैं, जैसे कि अब यूएफबीयू का क्या होगा, बाइपार्टाइट सेटलमेंट का क्या होगा, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कब तक गठित होगा, इनके द्वारा कैसे फंक्शन किया जाएगा, बैंकर्स की सैलरी का नेगोशिएशन किस तरीके से होगा, क्या सेंट्रल पे कमीशन बैंकर्स के लिए अलग से गठित किया जाएगा, और आखिरकार अब कब तक बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। खैर, जब किसी चीज़ के लिए रास्ता क्लियर हो जाए तो वहाँ तक पहुँचना आसान हो जाता है। तो अब वी बैंकर्स के लिए सीपीसी का रास्ता जो है साफ हो गया है, तो बहुत जल्द मंजिल तक पहुँचा भी जा सकता है। तो वी बैंकर्स को उनके इस ट्रिमेंडस जॉब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बैंकर्स को बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, जो बातें अभी क्लियर नहीं हैं उनके संबंध में ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के बाद एक वीडियो इस संबंध में बनाकर डाल दिया जाएगा। तो यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।